रामाय नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्। रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनंदनम स्वागतम। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे 93तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का बड़ा दिव्य वर्णन किया गया है। आइए इसका श्रवण करते हैं, पारायण करते हैं। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दिता यूथपामत्ताः सयूथा संप्रदुद्रुवुः। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रिक्षा पृषतमुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरीष्वपि नदीषु च। रीछ चितकबरे मृग तथा रुरु नामक मृग वन में प्रदेशों में पर्वतों और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। स संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरंगया। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सागरौघ निभासेना भरतस्य महात्मनः महीं संच्छादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुद। महीं संच्छादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुदः। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगौघैरवतता वारणैश्च महाबलैः अनालक्ष्य चिरं कालं तस्मिन् काले बभूव सा। घोड़ों के समूह
तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्तवाहनः उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मंत्रिणां वरम। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव मया श्रुतं व्यक्तं प्राप्तास्मतं देशं भरद्वाजोऽयमब्रवीत्। ब्राह्मण, मैंने जैसे सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। अयम गिरिश्चित्रकूटस्तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान नीलमेघनिभं वनम। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। गिरीशानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगा पर्वतसानुषु नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किन्नराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते हयै समन्तादाकीर्णं मकरैरिव सागरम। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मृगगणा भान्ति शीघ्रवेगा प्रचोदिताः वायुप्रविद्धा सरदि मेघजाला इवाम्बरे। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। कुर्वन्ति कुसुमापीडान् शिरस्सु सुरभीनमी मेघ प्रकाशै फलकैर्दाक्षिणात्या नरा यथा। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोर प्रदर्शनम् अयोध्येव जनाकीर्णा संप्रति प्रतिभाति में। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। खुरैरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तं वहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियम। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती,
परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई इसी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ाले जाती है। चंदनांस्तुरगोपेतान् सूतमुख्यैरधिष्ठितान् एतान् संपततः शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ इतनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान् वित्रासितान् पश्य वर्हिणः प्रियदर्शनान् एवमापततः शैलम् अधिवासं पतत्रिणः। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो नघ। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। साधु सैन्या प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम् यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते राम लक्ष्मणौ। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषा शस्त्रपाणयः विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ते समालोक्य धूमाग्रम ऊचुर्भरतमागताः नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभो, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परन्तपौ अन्ये रामोपमा सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो तो भी श्री राम जैसे तपस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु सम्मतं सैन्यानुवाच सर्वांस्तान् अमित्र बलमर्दनः। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो धृतिरेव च। तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना, अब मैं ही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः भरतो यत्र धूमाग्रं
तत्र दृष्टिं समादधत्। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिकों वहीं सब ओर फैल कर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। व्यवस्थिताया भरतेन साचमूः निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः। बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। भरत के द्वारा वहाँ ठहराई गई भरत के द्वारा वहाँ ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इत्यार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 93तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।